नमस्कार, हम न्यूज बाइस्कोप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। मोक्ष और ज्ञान की भूमि बोधगया में भाजपा के विधायक और विधान परिषद के 2 दिवसीय प्रेक्षण शिविर बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के पूर्व रखा गया है। 2 दिनों के प्रशिक्षण सत्र में अलग अलग विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श होगा। यह प्रशिक्षण 10 और 11 फरवरी को होना है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में रखा गया है, जहां बिहार के सभी भाजपा विधायक और विधान परिषद के लोग शामिल होंगे। मैं बोधगया जाने से पहले तमाम विधायक इस बात को खारिज कर रहे हैं जिसमें आरजेडी यह दावा कर रही है कि कोई खेला होने वाला है। देखिए, विपक्ष को ना केवल खेला ही दिखता है, न काम से मतलब है, न विकास से मतलब है। कोई खेला नहीं होना है। खेला तो पूरा इंडी गठबंधन के साथ ऑलरेडी हो रहा है। जहां जहां राहुल गांधी जी जा रहे हैं, उनके सहयोगी उनको छोड़ के भाग जा रहे हैं, तो खेला तो हो ही रहा है। बिहार में कोई खेला उला नहीं होने वाला है। लेकिन बीजेपी अब तक तो एकजुट थी, लेकिन फिर अब गया जाने की तैयारी में है। फिर अस्सी नौबत क्यों आ गई सर? नहीं, गया क्यों? हम लोग प्रशिक्षण, हम लोग का निरंतर कार्यक्रम चलता रहता है। पार्टी का कार्यक्रम चलता रहता है निरंतर। और कभी गांव जाना है, कभी गांव में रहना है, प्रवास करना है, और प्रशिक्षण का लगा है। तो भाजपा एकजुट रहती है और आगे भी रहेगी। भाजपा में कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस बार लगता है कि सदन के अंदर जो बहुमत है वो आंकड़ा पार नहीं है। निश्चित रूप से कोई संकट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, विपक्ष को ना केवल खेला ही दिखता है, न काम से मतलब है, न विकास से मतलब है। कोई खेला नहीं होना है। खेला तो पूरा इंडी गठबंधन के साथ ऑलरेडी हो रहा है। जहां जहां राहुल गांधी जी जा रहे हैं, उनके सहयोगी उनको छोड़ के भाग जा रहे हैं, तो खेला तो हो ही रहा है। बिहार में कोई खेला उला नहीं होने वाला है। लेकिन बीजेपी अब तक तो एकजुट थी, लेकिन फिर अब गया जाने की तैयारी में है। फिर अस्सी नौबत क्यों आ गई सर? नहीं, गया क्यों? हम लोग प्रशिक्षण, हम लोग का निरंतर कार्यक्रम चलता रहता है। पार्टी का कार्यक्रम चलता रहता है निरंतर। और कभी गांव जाना है, कभी गांव में रहना है, प्रवास करना है, और प्रशिक्षण का लगा है। तो भाजपा एकजुट रहती है और आगे भी रहेगी। भाजपा में कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस बार लगता है कि सदन के अंदर जो बहुमत है वो आंकड़ा पार नहीं है। निश्चित रूप से कोई संकट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, विपक्ष को ना केवल खेला ही दिखता है, न काम से मतलब है, न विकास से मतलब है। कोई खेला नहीं होना है। खेला तो पूरा इंडी गठबंधन के साथ ऑलरेडी हो रहा है। तो देखिए, अब तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी जो अपने विधायकों को बोधगया भेज रही है, जहां पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शकील जुड़ चुके हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, अरविंद जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, राहुल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, इरफान अहमद जुड़ चुके हैं जो कि सीपीआई के प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं राहुल जी, आपका रुख कर लेते हैं। राहुल जी, यहाँ पर बोधगया जा रहे हैं सभी विधायक आपके यहाँ के। ऐसे में ऐसा क्या मतलब परिस्थिति आन पड़ गई कि बीजेपी के विधायकों को अब बोधगया जाना पड़ रहा है, और वो भी ये कहकर कि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो भी खबरें मीडिया के मित्रों के माध्यम से चलाई जा रही हैं, जो टेलीकास्ट हो रही हैं, तो उनको मैं एक जीवंत उदाहरण पेश करना चाहूँगा। जिस दिन सरकार गिर रही थी यहाँ पे, यानी कि जिस दिन बहुमत वापस लिया जा रहा था, जो सपन सरकार थी सूबे में, उस दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई हलचल नहीं थी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी उस दिन अपनी 40 लोकसभा सीटों को लेकर बैठक प्रदेश कार्यालय में कर रही थी और उसके ऊपर ही केंद्रित कर रखी थी। समय समय पे आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ प्रशिक्षण शिविर लगता रहता है। ये समय जो आप देख रहे हैं और आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से जो खबरें प्रकाशित की जा रही हैं, ये उनके एक अलग साधन हो सकते हैं, अपनी टीपीआर बढ़ाने की एक माध्यम हो सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी समय समय पे जो भी प्रशिक्षण शिविर होता है उसको करते रहती है, और जगह हर वक्त बदलता रहता है। कभी दिल्ली होता है, राहुल जी, हम कितना टीपीआर बढ़ा लेंगे अपनी? हम टीआरपी कितनी बढ़ा लेंगे अपनी? आप जो कह रहे हैं टीआरपी, अब हम बोधगया आप विधायक लेकर आप जा रहे हैं, हमारी टीआरपी कितनी बढ़ जाएगी? बात यहाँ टीआरपी की नहीं है। बात देखिए, बात ऐसा है ना कि कुछ तो है
अब वो कुछ क्या है, अब वो आप लोग नहीं बताना चाहें तो वो एक अलग बात है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से पहले भी मीडिया के मित्रों के माध्यम से जो कयासें लगाई गई हैं, वो कयासें कभी सटीक बैठती है, कभी सटीक नहीं भी बैठती है, लेकिन जो बिहार का जो राजनीति है वो बिल्कुल स्थिर है। और इसमें जो डबल इंजन की जो सरकार की बात की जा रही है, वो डबल इंजन की सरकार एकदम सक्षम है, मजबूत है, सुदृढ़ है। जो लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि खेला होना बाकी है, तो मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो खेल में तो खुद फ्लॉप हो चुके, जबकि उन्होंने क्रिकेट का अपने लिए कैरियर को चुना था, उसमें वो फ्लॉप हो चुके हैं। जो सियासती दौर की जो बात की जाती थी, उनके पिता जो रणनीतिकार थे वो भी फ्लॉप हो गए, जो 17 महीने में अपने आप को साबित नहीं कर पाए और 17 महीने में वो कोई खेला भी नहीं कर पाए, जो खेला करने की कोशिश अपने जेडू की पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो फ्लॉप हो गए थे। और जहां तक खेला करने का सवाल उठता है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि बीजेपी से बड़ा बाजीगर कौन है आज के समय में, जिनके साथ दर्शकों का टीआरपी जुड़ा हो, जिसके साथ दर्शकों का विश्वास जुड़ा हो, जिसके साथ जनता का भरोसा जुड़ा हो, जिसके साथ जनता ने आशीर्वाद दिया हो, वो पिछले कई दशकों से जो बिहार में काम कर रही है, उससे ये साबित कर चुकी है कि वो किस कदर सरकार चल रही है और कैसे मजबूती के साथ वो निखर कर आ रही है। जी अरविंद जी, यहाँ पर देखिए, एक तरफ आपने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है, इधर बीजेपी भी बोधगया भेज रहे विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले। अब ये प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया जा रहा है, अब कुछ तो दिया ही जाएगा। तो ये क्या कोई डर वर है, अब बीजेपी भी डरने लगी है क्या, जो कल तक सबको डरा रही थी? देखिए, ये बहुत क्लियर है। ऑपरेशन लोटस ही चलाते थे हर जगह छोटी पार्टियों को या बड़ी पार्टियों में भी घुसपैठ करके ये लोगों को गुमराह करते थे और इन प्रकारों में उसको तोड़ ताड़ करके अभी आपने देखा झारखंड में भी इनका प्रयास हुआ। और इसलिए सवाल है कि आज खुद विश्वसनीयता के संकट में है नीतीश कुमार जी। नीतीश जी की विश्वसनीयता पर गंभीर संकट है, यह किसी भी दल के लिए बड़ा संकट माना जाता है। इस कारण इनके दल का कोर वोटर नाराज है। ऐसी नाराजगी से वो इनको कोर वोटर भी इनका छोड़ करके भाग रहा है। तो अरविंद जी पूरी स्क्रिप्टिंग करके आए हैं आज आप, पूरी स्क्रिप्टिंग कर लिए आज। कुछ सैद्धांतिक कारण भी है और कुछ प्रमुख कारण यह है कि ये बार बार सरकार तो बदल लेते हैं, मुख्यमंत्री बदल लेते हैं और अपने पद पर चले जाते हैं, लेकिन मंत्री मंडल में जो चेहरा आता है मैक्सिमम पुराने लोग को रखते हैं। तो इसलिए भी एक आक्रोश है विधायकों में। अरविंद जी आपको आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है आपको? अरविंद जी आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है जहां तहां कोई किसी को गिनती नहीं पूरा हो रहा है। आपको हमारी आवाज आ रही है? गया भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है। PCR से कहेंगे उनकी आवाज नहीं आ रही है अरविंद जी की, वो आवाज सही कराए। ठीक है, हम इरफान अहमद जी आपके पास आ जाते हैं। इरफान जी, यहाँ पर देखिए बीजेपी अपने विधायकों को अब लेकर जा रही है, बोधगया लेकर जा रही है, कह रही है दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, ये हमेशा हम लोग करते आए हैं और फिर से कर रहे हैं। और क्या मतलब आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, तो बीजेपी को गया ही क्यों जाना पड़ा? तो गया आम तौर से ये हिंदूवादी पार्टी है, ये पिंडदान करने इस सरकार के लिए गई है। माननीय नीतीश कुमार का पिंडदान कर रहे हैं ये लोग, और इसीलिए ये गया गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए, तो आज इनके यहाँ इतना घमासान है, तो इनका अक्ल जो है एकदम टन चुका है। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इनके पार्टी के अंदर में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, जदयू के अंदर में ऐसा भौचाल मचा हुआ है, तो ये अपने विधायकों को नहीं रोक पा रहे हैं, और यही कारण है तो भारतीय जनता पार्टी को गया जाना पड़ा। और गया जा रहे हैं तो दो किस्म की बातें हैं। एक तरफ
इन्हीं से मोहब्बत और इन्हीं से अदावत। इनके माननीय उप मुख्यमंत्री जी पगड़ी बांध के अयोध्या जाने का जो इन्होंने कहा है, अयोध्या से पहले गया पहुंचा दिया। पता क्या चल रहा है? तो ये दिन पर दिन बदल रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी नहीं बचेगी, क्योंकि बिहार की जनता इनके नीतियों को और नियत को पहचान चुका है। और इसीलिए जो वाम जनवादी जो हमारा महागठबंधन है, मजबूती के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और इनको चुनौती दे रहे हैं। और 12 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये सरकार अंधे मुंह गिरेगी। ये आपको जवाब दीजिए। राहुल जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज? जी सर, जवाब दीजिए, क्या कह रहे हैं इरफान अहमद जी? देखिए, इनके बात से बस इतना ही स्पष्ट हो रहा है कि ये दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। देखिए, बातें कुछ भी की जा सकती है अपने आप को सांत्वना देने के लिए, लेकिन जो स्पष्ट स्थिति है, जो मैंडेट की बात की जाती है, वो एनडीए को ही मिला था। ठीक है, भ्रम के शिकार हो सकते हैं और हो भी जाते हैं, लेकिन जब जाता तभी सवेरा की बात कर लेते हैं। और बिहार के भविष्य और बिहार को निचले पायदान से ऊपर लाने के लिए जो भी कार्य करने होंगे वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब राबड़ी देवी जी ने जब सत्ता को छोड़ा था तो उस समय बिहार का बजट लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन वित्त विभाग शुरू से भारतीय जनता पार्टी ने रखा और जब उसने छोड़ा तो 2.62 लाख करोड़ रुपए का बजट था। तो इससे स्थिति स्पष्ट होती है कि किस प्रकार से किस तरह हम आगे बढ़े। लेकिन जहां तक गया का सवाल उठता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारे देश की संस्कृति रही है, जो लोग राम को नहीं मानने की बात करते थे, जो राम की आस्था पे प्रश्न उठाते थे, आज वही हिंदू की बात भी करते हैं और वो कह रहे हैं कि वो किस लिए गए हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभिव्यक्ति की आजादी की अगर आप बात कर लीजिए तो हम जिस तरह कांग्रेस ने अपने विधायकों को नजरबंद कर हैदराबाद ले जाना उचित समझा, और इसलिए उचित समझा क्योंकि ये यहाँ मुनासिब नहीं थे, अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे थे, जो सत्ता में जो अंगरक्षक लेके घूमते हैं वो अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे थे। तो मैं बताऊं, हम तो बिहार के अंदर ही हैं और हम अपनी 40 सीट को लेकर चिंतित हैं। उसकी उस विषय पे हम शकील जी को भी चर्चा में ले आए, शकील जी को भी चर्चा में ले आते हैं। पहले आते हैं इरफान भाई, आप मुस्कुरा रहे हैं और कोई गम है जो छुपा रहे हैं। मैं आऊंगा इरफान भाई आपको, शकील जी को पहले चर्चा में ले आता हूं। शकील भाई, शकील जी देखिए, यहाँ पर सवाल ये है शकील जी, देखिए बार बार यहाँ पर जेडीयू को लेकर और अब जो बीजेपी है, अभी तो आप लोग साथ में हैं, गलबलियां कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब बीजेपी को भी क्या डर सता रहा है? जो बीजेपी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का नाम देकर बोध गया भेज रहे हैं और इरफान अहमद जी तो ना जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं, आपके सामने ही है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ पे हम हैं बैठे हुए, वहीं पे हम बैठे हुए 2005 में बिहार की सम्मानित जनता ने जो है हमें मैंडेट दिया, और मैंडेट देने के बाद किस बुनियाद पे दिया? विकास के बुनियाद पे दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे इंसान है, अगर मैं इनको जो है नेतृत्वकर्ता के रूप में, बिहार के नेतृत्वकर्ता के रूप में अगर जो है देखना चाहता हूं, और जो है सम्मानित जनता ने उनको 2005 में जो है सत्ता आसीन भी किए, और तब से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सिर्फ विकास का ही काम करते रहे, चाहे वो एनडीए के साथ हो या फिर जो है महागठबंधन के साथ हो। निश्चित तौर पे बिहार के एक एक वासी जो है अभी भी गुणगान कर रही है कि नहीं, नीतीश कुमार के आने से ही बिहार में विकास हुआ। वो एनडीए के भी साथ थे तो उन्होंने अच्छा काम किया, 17 साल रहे हैं और अभी तो घर वापसी हुआ है। हम लोग 17 साल पहले भी रह चुके हैं, 17 साल से रह चुके हैं और अभी जो है फिर आए हैं। और जहां तक जो है ये प्रशिक्षण की बात बोल रहे हैं, तो भाई अभी तो फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। तो फ्लोर टेस्ट में तो सारे जितने भी पार्टियां हैं, जिनके विधायक गण हैं, तो उनको तो सबको पटना में भी रहना है या फिर बिहार के किसी जो है मतलब जिला में जो है प्रशिक्षण के तौर पे भी जाना पड़ेगा। जहां पे होगा वहां स्वच्छ हवा भी है। पटना में भी जो है हम लोग का 11 जो है तारीख को, परसों जो है मेरा ये है, परसों जो सारे विधायकों को जो बुला के आदरणीय विजय चौधरी जी के यहाँ जो है
वहाँ पे बुला के जो है वहाँ पे बातचीत होगी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये तो एक राजनीतिक का एक जो संगठन का ये है कि भाई अपने विधायक को हो चाहे संगठनकर्ता को हो, अगर वो बुला रहे हैं, हमारी पार्टी बुला रही है, चाहे एनडीए के जो हमारे घटक दल के जो साथी है भारतीय जनता पार्टी, अगर वो बुला रहे हैं तो कोई इसमें जो है ये जो बात करने की तो कोई ये नहीं है कि जो है क्यों बुला रहे हैं। हाँ, जहां तक बात है कि जो है हमारे कांग्रेस के जो साथी सब जो गए हुए हैं हैदराबाद, ये कुछ अचंभित करने की बात है कि आखिर जो है कांग्रेस के ही लोग क्यों चले जाते हैं। क्या डर है कांग्रेस के जो है लोगों को कि कांग्रेस के जो भी विधायक रहते हैं सबके सब आ जाते हैं। इससे पहले भी हमारे जदयू में भी आए हैं। अब बीजेपी डराएगी तो जाएंगे ही ना। बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाएगी। लेकिन एक बात मैं आपके आ रहे ठीक है राहुल जी चैनल के माध्यम से बता दूं कि डर के आगे ही जीत है। डर के आगे आप जो डर की बात कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस जीत जाएगी, जीतेगी। डर के आगे जीत है, अगर कांग्रेस डर रही है तो जीतेगी। ठीक है राहुल जी। नहीं, मैं बताना चाहूंगा, देखिए क्या है ना कि जब स्वच्छ वातावरण में जब आप बैठ के जब चर्चाएं करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं, जो डरने की बात की जा रही है, तो मैं आपको चलना चाहूंगा बंगाल में जितने भी विधायक हैं खास करके, क्यों नहीं उनको तोड़ लेती है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं उनको डरा लेती है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि देखिए एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की जाती है, जो किया जा रहा है। क्योंकि जब आपको अपने पे भरोसा नहीं रहेगा तो आप दूसरे पे तो जरूर उठाएंगे कीचड़। और यही व्यवहार रहा है कि जब आपका घर शीशे का हो तो दूसरे पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। अब यहां से उठकर आते हैं, थोड़ा पड़ोसी राज्य उड़ीसा की भी चर्चा कर लेते हैं। उड़ीसा में खास करके अगर हम बात कर लें तो उड़ीसा में जिस तरह की परिस्थितियां थी, खास करके उड़ीसा में जिस तरह की परिस्थितियां थी, तो उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार में अगर देखा जाए तो नवीन पटनायक जी हमारे मित्र भी हैं, लेकिन हमारे साथ विपक्षी खेमे भी खड़े हैं। उनके लोगों को क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी तोड़ लेती है। और देश में खास करके जितनी भी गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहां पे लोग क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ करते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप रह सकते हैं। भरोसा कायम करने की चीजें होती हैं। और आप जिस देश के युवराज को, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के युवराज को यह पता नहीं है कि स्टोव में कोयला डालने से वो चाय गर्म हो सकता है, पानी गर्म हो सकता है, तो इस पे तो बात ही नहीं करना है। अरविंद जी देखिए ऐसा है कि आप लोगों में अविश्वास है, आपकी पार्टी में अविश्वास है, और अविश्वास होने के कारण जो है आपकी पार्टी में टूट होता है। अब ऐसे में ये तो कह रहे हम अपने विधायकों को भेज रहे हैं बोध गया, हमारे यहाँ प्रशिक्षण शिविर होता है, लेकिन अब प्रशिक्षण शिविर होता है वो भी 12 तारीख से पहले प्रशिक्षण शिविर करा देना, ये भी एक बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगा। लेकिन ये जो आपने भी तो अपने विधायकों को हैदराबाद भेज रखा है सर। देखिए श्रीमान, ये सब लोगों को मालूम है कि दिल्ली में हमारे पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें बिहार के विधायक लोग गए थे। वहां बैठक के बाद क्योंकि तेलंगाना में नई सरकार बनी है तो वहां के मुख्यमंत्री जी का आग्रह था विधायकों को कि चलिए एक बार घूम के आइए। तो हाई कमान के परमिशन से और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के सहमति से विधायकों ने 12 तारीख के बाद। अरविंद जी आप इतने वरिष्ठ लीडर हैं सर, आप ऐसी बातें करते हैं तो सर थोड़ा से हंसी आती है। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं सर, अब आप ऐसा कहेंगे कि वहां पे तेलंगाना में सरकार बनी थी तो विधायकों को बुलाया गया, सिर्फ बिहार के विधायकों को बुलाया गया था कि नहीं सिर्फ बिहार के विधायकों को बुलाना है, बाकी विधायकों को नहीं बुलाना है? कहां के विधायक गए हैं? इसलिए लोग गए हैं, वहां घूम फिर रहे हैं, तो इसमें कौन बड़ी बात हो गई। दूसरी बात है कि बीजेपी का हमेशा सॉफ्ट टारगेट रखता था लोगों को, छोटे छोटे संगठनों को, तो इसलिए ये सब कोई बात नहीं है। सब लोग वहां पर हैं, वहां समय से पहले चले आएंगे। बोलने में कुछ दिक्कत थोड़ी ना, बोल दीजिए कि हाँ गए हैं, फ्लो टेस्ट से पहले विधायकों को भेजा गया है और कहीं टूट ना हो जाए विधायक ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी, कोई आशंका नहीं थी। असल बात लोग दिल्ली गए थे, दिल्ली में बैठक हुई और दिल्ली में ही लोगों का प्लानिंग बना कि 12 तारीख के बाद फुर्सत नहीं हो पाएगी, तो चल के वहां पर देखिए कुछ भी हो,
सब जान रहे हैं क्या चल रहा है बिहार में। लेकिन एक चीज, एक छोटा सा सवाल और भी चाहेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके प्रदेश अध्यक्ष ने किया, वहां पर सिद्धार्थ जी जो विधायक है उनको लेकर आना था, क्योंकि बड़ा मामला चल रहा है कि सिद्धार्थ जी इधर उधर जा सकते हैं, विधायक सिद्धार्थ जी जो हैं वो इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ, ना प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे ना ही वो विधायक पहुंचे। आप लोगों को सारे पूरे मामले को लेकर लिपापोती करने पड़ी कि नहीं वो दिल्ली चले गए, वो यहाँ चले गए। सर नहीं श्रीमान, विचार अपने जानकारी में संशोधन कर लीजिए। अध्यक्ष जी कई कारण से नहीं गए और अध्यक्ष जी के साथ सिद्धार्थ जी थे और सिद्धार्थ जी हम से अपनी जानकारी तो सुधार हुई। नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे वो कि नहीं थे? हेलो जी, आपको अरविंद जी आवाज आ रही है? हाँ, अरविंद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थे कि नहीं थे? ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। तब फिर मैं तो वही बोल रहा हूं, मेरी जानकारी एकदम बिल्कुल दुरुस्त है। ना विधायक वहां थे ना वो आपके प्रदेश अध्यक्ष थे वहां पे। प्रदेश अध्यक्ष जी से सिद्धार्थ जी की बात हुई, लंबी बातचीत हुई, लंबे समय तक दोनों साथ में रहे। इसलिए ये सब बाल का खाल निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। हम बात देखिए सर, हम बात की खाल नहीं निकाल रहे, हम तो बात से बात पूछ रहे हैं आपसे कि ये बताइए हुआ कि नहीं हुआ, और चीजें चल रही है। ठीक है, इरफान अहमद जी बड़ा मुस्कुरा रहे। इरफान भाई हाँ बोला जाए। ये देखिए, ये मामला जो है सारा का सारा ये बीजेपी और जदयू के लोग ये छिपा रहे हैं। मूल तौर से आप लोग जो सत्ता में हैं उनका हाल चाल पूछिए। नहीं कांग्रेस का ना पूछे, नहीं इरफान भाई कांग्रेस का हाल चाल नहीं पूछे। अभी कांग्रेस का नहीं पूछेंगे तो आप लोग कहेंगे कि पूछते नहीं हो भाई कांग्रेस को। अरे माननीय मुख्यमंत्री से पूछे ना, उनके 6 विधायक अभी तक कहाँ हैं? पूछिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर में क्या खलबली आपके सामने ही पूछ रहे हैं जनाब, हम लोगों आपके सामने ही पूछ रहे हैं। आपको बता दे रहा हूँ, 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सिक्का जो उछलेगा ऊपर ही टंगा रह जाएगा और वो सिक्का जमीन पर नहीं गिरेगा। और 11 ही के रात में आपको पता चल जाएगा तो वो चले गए राज्यपाल से मिठाई खाने के लिए। गुस्ताखी माफ कीजिएगा, ये होने वाला है। और महागठबंधन की सरकार पुनः बनेगी बिहार के अंदर में मजबूती के साथ। देखिए, हमने बिहार के नौजवानों को रोजगार दिया, हमने बिहार के अंदर में एक नया व्यवस्था। नीतीश जी क्या करते रहे सर? नीतीश जी क्या कर रहे थे? देखिए, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, नीतीश जी जब से आए तब से उनके मिजाज को हम लोग देख रहे थे। अब आपको याद होगा सीपीआई के रैली में जिस समय कांग्रेस के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया, उसी वक्त हम लोग सचेत हो गए। तो ये किसी न किसी रूप में महागठबंधन के अंदर में सब आप लोग कर रहे थे, नीतीश जी क्या कर रहे थे? नहीं इरफान अहमद जी, जब सब आप लोग कर रहे थे, कांग्रेस कर रही थी, आरजेडी कर रही थी, अरे मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे ना। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन हम लोगों का दबाव इतना ज्यादा था तो उनको दबाव में मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे, मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे, मैं यही इरफान भाई, मैं यही। अब इस बात पर आप बड़े रहिएगा, ठीक है शकील भाई। देखिए यहाँ पर देखिए, मैं यही बात इरफान भाई से मैं सुनना चाह रहा था, ये दबाव की बात। मैं दबाव की मतलब कि इरफान भाई आप लोग एक मुख्यमंत्री पर दबाव डाल रहे थे, ये बात सच है। एक मुख्यमंत्री पर दबाव डाला जा रहा था जनता के हितों में, और गठबंधन जो हुआ था तो मतलब दबाव। ठीक है शकील जी जवाब दीजिए, शकील भाई जवाब दीजिए। हम नया व्यवस्था बनाएंगे। शकील भाई बोले, आपके चैनल के माध्यम से बोली दिन है, ये सही दबाव की राजनीति कौन कर रहे थे? कबूल कर लिया है। हाँ, दबाव की जो है राजनीतिक जो है कौन कर रहे थे, ये समझ में आ गया। ये तो सिर्फ नौकरी की बात पे जो है दबाव की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि तबादले का और हर मामले में जो है इंटरफेयर इस तरीके से करते थे जिससे जो है हमारे बिहार के सम्मानित जो है भाइयों को नुकसान होता था। और ये बात साथे साथे, क्योंकि यहाँ जो है आपको घटक दल का जो धर्म है उसको निभाना था, लेकिन इस तरीके से जो है
दबाव देते चले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार के जुबान से भी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि दबाव की राजनीतिक बहुत ज्यादा हो रहा था। दबाव और आज हमारे भाईजान जो है इस बात को कबूल कर लिया। इरफान भाई पहले